सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई अगर हमारे पास HTML कोड है तो उसको हम कैसे PDF में कन्वर्ट करेंगे इन Node.js। कई बार हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हमारे पास कुछ HTML कोड है और उस HTML कोड को जो है हम PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हमारे पास बैकएंड में कोई डेटा है और उस डेटा को जो है हम PDF में कन्वर्ट करके उस PDF को या तो क्लाइंट को हमें जो है प्रोवाइड कराना होता है, या मे बी आप उसको कहीं क्लाउड पे जो स्टोर करा सकते हैं। अगर आप AWS यूज़ कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में तो आप S3 बकेट का जो यूज करके वहाँ पे इसको स्टोर करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो है आप उस PDF को लेके जो है कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि कैसे हम HTML के कोड को जो है PDF में कन्वर्ट करेंगे विद देयर स्टाइल। तो हर एक चीज़ जो है यहाँ पे हम इन डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने एक फोल्डर बनाया है HTML टू PDF करके। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं प्रोजेक्ट को जो है इनिट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए सिंपली हम npm init और -y करेंगे। तो जो भी डिटेल है उसके साथ जो है हमें package.json नाम का जो एक फ़ाइल जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम app.js के अंदर, जहाँ पे जो है मैं Node.js का जो है कोड लिखूँगा। यहाँ पे फिलहाल मैं कोई API वगैरह जो है नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल आपको नोड का जो हमारा कोड है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम PDF क्रिएट करेंगे। आपके केस में जो है मे बी आप एक API बना रहे होंगे तो आप वहाँ पे जो है इसको यूज कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस है कि आपको जो उस PDF को कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारे ऑनलाइन लाइब्रेरी है, NPM लाइब्रेरी है, जिसको जो है हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जब कभी भी अगर हमें HTML से अगर PDF बनाना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे पुपीटर करके जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है। तो आप इसको गो थ्रू करना है। यहाँ पे अगर आप NPM सर्च करोगे NPM पुपीटर तो आपको ये मिल जाएगा। और इसका डाउनलोडिंग आप देख लेना कि कितना ज़्यादा डाउनलोडिंग, वीकली डाउनलोडिंग है। इससे आपको आइडिया होगा कि ये कितना यूज हो रहा है। इंडस्ट्री लेवल पे भी जो है हम इसको यूज करते हैं और इसका पैकेज जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, दैट्स वाई जो है हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है हम इसको यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है जिसको जो है आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो इफ़ी फंक्शन के अंदर जो है एग्जांपल दिया है। आई मीन इफ़ी इन द सेंस इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, जो कि कोड रन होते ही इन्वोक होगा। मे बी आपके केस में ऐसा नहीं होगा, तो आप जस्ट इसको समझने के लिए जो है यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करता हूँ, npm i पुपीटर करके जो है हमारा ये लाइब्रेरी है। और देन जो है हम इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसको एंटर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा मे बी। इसको जो है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया। लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि इस लाइब्रेरी को जो है हम app.js के अंदर जो है इम्पोर्ट करें। इम्पोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पुपीटर नाम का हमारा लाइब्रेरी है, तो ये इक्वल टू रिक्वायर के अंदर जो है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा लाइब्रेरी जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि एक HTML का जो है कंटेंट लेगा और साथ के साथ जो है फाइल का टाइप लेगा, विच इज अ PDF टाइप। अगर कोई भी फाइल अगर आप बनाते हो तो उसका कुछ एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट का फाइल बना रहे हो तो इसके लिए .js जो एक्सटेंशन है, सेम उसी तरीके से PDF के लिए .pdf जो है एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ कन्वर्ट PDF नाम का, जो कि दो चीजें लेगा, वन इज द HTML कंटेंट और अनदर इज द आउटपुट फाइल। जो मेरा आउटपुट बेसिकली फाइल होने वाला उसका जो है टाइप लेगा। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ विच इज अ कन्वर्ट PDF, और ये दो चीज़ें लेगा, वन इज द HTML कंटेंट, HTML कंटेंट, और अनदर वन इज द आउटपुट फाइल। आउटपुट फाइल का जो भी एक्सटेंशन होगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और जब कभी भी अगर आप PDF क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है कोई एरर आए, तो एरर को हैंडल करने के लिए जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो है आपका PDF क्रिएट ही हो, कोई कारणवश से जो है हमारा PDF क्रिएट ना हो तो उसको जो है हम हैंडल कर सकते हैं इस कैच वाले ब्लॉक के अंदर। और कैच के अंदर जो है सिंपली मैं अपने एरर को जो है थ्रो कर सकता हूँ। थ्रो न्यू एरर नाम का हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो है मैं अपना एरर जो है थ्रो कर सकता हूँ कि PDF जनरेशन फेल्ड, और यहाँ पे जो है बेसिकली उस एरर के साथ जो एरर हमें मिलेगा वो एरर जो है यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। ये बेसिक काम है एरर हैंडलिंग का। अब हम आते हैं अपने मैन लॉजिक के अंदर। देखो हमारे पास जो पुपीटर नाम का जो लाइब्रेरी है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है,
अपने ब्राउज़र को जो है लॉन्च करना होता है, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे ब्राउज़र को इस तरीके से जो है लॉन्च करते हैं। कोई भी कोड जो है आपको याद नहीं करना, हर चीज़ जो है आपके इस लाइब्रेरी पे जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र जो है क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट जो है हम यहाँ पे एक पेज जो है सेट करेंगे, और पेज सेट करने के बाद जो है हमें कंटेंट को जो है सेट करना होता है। तो अगर आप नीचे आओगे तो इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके जो है आप सारे कंसेप्ट को जो है गो थ्रू कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक ब्राउज़र बनाते हैं। सो कॉन्स्ट ब्राउज़र इक्वल टू अवेट यहाँ पे मैं यूज करूँगा। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इन्होंने भी जो है अवेट यूज किया होगा। सो ये जो हमारा पुपीटर लाइब्रेरी है बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो इसको प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे अवेट यूज करूँगा, और यहाँ पे यूज करूँगा पुपीटर डॉट लॉन्च नाम का हमारे पास जो है मेथड है, जिससे जो है हम क्या कर सकते हैं, एक ब्राउज़र को जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे आपने अवेट यूज किया है तो आपको अपने फंक्शन को जो है असिंक बनाना पड़ेगा। सो असिंक अवेट जो है दोनों साथ साथ आता है। सो हमने ब्राउज़र जो है यहाँ पे क्रिएट किया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है पेज को जो है क्रिएट करना है। सो पेज क्रिएट करने के लिए अगेन क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर बेसिकली न्यू पेज नाम का एक मेथड है। सो इस न्यू पेज के थ्रू जो हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो हमारा न्यू पेज है ये भी जो है प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए जो है हम अवेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो अवेट, और देन जो है हमारा नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा HTML कंटेंट आ रहा है उसको जो इस पेज के अंदर जो है सेट करना है। सो यहाँ पे हमने अभी एक पेज जो है क्रिएट किया है। अब इस पेज के अंदर हमारा कंटेंट क्या होने वाला है उसको हम सेट करेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है सेट कंटेंट टू द पेज। सो अभी कंटेंट को सेट करना बहुत ही सिंपल है। सो पेज डॉट सेट कंटेंट नाम का हमारे पास जो मेथड है। सो यहाँ पे आप चेक करोगे सेट कंटेंट, और बेसिकली ये जो है एक पैरामीटर लेगा विच इज HTML, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये जो हमारा मेथड है ये भी एक जो है प्रॉमिस रिटर्न करता है। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। सो ये जो हमारा मेथड है वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले तो अपना HTML का जो है कंटेंट पास करूँगा, जो कि हमें एज ए पैरामीटर मिल रहा है। सो HTML कंटेंट, और ये रिटर्न करेगा हमें प्रॉमिस। तो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट। सो आई होप यहाँ तक का जो है चीज़ें आपको क्लियर होगा। सो अभी हमने पेज में जो है अपना कंटेंट सेट कर दिया कि बेसिकली हमारा जो कंटेंट है वो क्या होने वाला है। अभी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि उस पेज को जो है PDF में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ से जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है जनरेट PDF। सो PDF जनरेट करना बहुत ही सिंपल है। सो हम क्या करेंगे, पेज के अंदर जो है हमारा PDF नाम का जो है एक मेथड है। सो यहाँ पे मैं करूँगा पेज डॉट PDF, ये मेथड है, और ये मेथड जो है कुछ पैरामीटर लेता है। सो यहाँ पे देखोगे, सो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है वो बेसिकली पाथ होने वाला है। सो पाथ इन द सेंस कि आपका जो फाइल है वो किस नाम से जो है बनने वाला है, और ये जो पैरामीटर लेता है वो एज अ जो है ऑब्जेक्ट लेता है। सो यहाँ पे मैं जो है पाथ, और पाथ के अंदर जो है बेसिकली जो हमें आउटपुट फाइल जो मिल रहा है, जो कि हम एज अ पैरामीटर कन्वर्ट PDF के अंदर ले रहे हैं, वो यहाँ पे पास करेंगे। और अनदर थिंग, और ये एक चीज़ लेता है जो कि आप पास कर सकते हो, विच इज अ फॉर्मेट। सो फॉर्मेट इन द सेंस कि आप किस तरीके का जो है पेज यहाँ पे बनाना चाह रहे हो। सो मेरे केस में जो है A4 साइज पेपर होगा। सो आप चाहो तो इसमें से कोई भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो, इतने सारे आपको जो है फॉर्मेट मिलते हैं। सो मैं यहाँ पे A4 जो यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जो है जा सकते हो। सो यहाँ पे मैं दो चीज़ें जो है पास कर रहा हूँ, वन इज द पाथ जो कि मेरे PDF का नाम होने वाला है, और आफ्टर डैट जो है फॉर्मेट कि मेरा क्या साइज होने वाला है। अगर इसका रिटर्न टाइप अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये भी जो है हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। सो इस प्रॉमिस को भी हैंडल करने के लिए अगेन हम यहाँ पे अवेट यूज करेंगे। सो अभी हमने PDF को जो है क्रिएट कर लिया। PDF क्रिएट होने के बाद जो हमारा ब्राउज़र हमने लॉन्च किया था यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे तो इस ब्राउज़र को जो है हमें क्लोज करना होगा। सो क्लोज करने के लिए जो है ब्राउज़र के पास क्लोज नाम का मेथड है। सो यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्लोज, और क्लोज मेथड भी जो है बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी जो है आपको अवेट यूज करना पड़ेगा। सो ये सारे चीज़ जो है आप गो थ्रू कर सकते हो इसके डॉक्यूमेंटेशन से, और अगर सक्सेसफुली हर चीज़ हो जाता है तो मैं यहाँ से जो है एक मैसेज पास कर सकता हूँ, विच इज अ PDF क्रिएटेड सक्सेसफुली। ऐसा जो है मैं यहाँ पे मैसेज पास कर सकता हूँ। सो PDF क्रिएटेड सक्सेसफुली, और कोई कारण बस से जो है अगर मेरा PDF क्रिएट नहीं हो पाता है तो उस PDF का जो भी एरर होगा वो एरर जो है हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये जो हमारा फंक्शन है कन्वर्ट PDF, ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। अब इस कन्वर्ट PDF को अगर मैं कॉल करूँगा तो इसमें दो चीज़ें,
एक हमारा HTML कंटेंट और एक जो है हमारा आउटपुट फाइल। सो आउटपुट फाइल तो हम मैनुअली दे सकते हैं कि हमारा PDF का जो है क्या नाम होने वाला है, लेकिन HTML कंटेंट के लिए जो है मैं यहाँ पे एक कोड लिख सकता हूँ अपने HTML को, और उसको एज ए स्ट्रिंग किसी वेरिएबल के अंदर जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। सो इस HTML के लिए जो है मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम HTML कोड, और यहाँ पे मैंने इसको एज ए स्ट्रिंग जो है पास करने वाला हूँ। सो ऑलरेडी हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो test.js के अंदर जो है मैंने एक छोटा सा HTML का कोड लिखा है। तो इस कोड को जो है कॉपी करते हैं और app.js के अंदर इस कोड को जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस HTML में जो है इनलाइन या एक्सटर्नल जो भी आपको स्टाइलिंग देना है वो स्टाइलिंग भी जो है दे सकते हो। फिलहाल मेरे केस में अगर आप चेक करोगे सो यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइलिंग जो है यूज किया हुआ है। सो ये हमारा HTML कोड हो गया। अब हम इस कन्वर्ट PDF को जो है कॉल करते हैं, और हमारे पास जो HTML कोड भी है, आउटपुट फाइल भी जो है हमारे पास है। सो यहाँ पे जो है लाइन नंबर 35 पे मैं कॉल करूँगा अपने कन्वर्ट PDF को। सो कन्वर्ट PDF, और ये दो चीज़ें पैरामीटर लेगा। वन इज़ द HTML कंटेंट जो कि मेरा होने वाला HTML कोड, और अनदर वन इज़ द आउटपुट फाइल। सो बेसिकली फाइल का नाम, सो लेट्स अज्यूम test.pdf जो है मेरा वो फाइल का नाम है। सो इससे जो है हमारा ये PDF जो है जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि हम यहाँ से जो है एरर को जो है थ्रो कर रहे हैं। सो अगर हमारा एरर बाय द वे अगर आया तो उस एरर को जो है हमें कंसोल भी कराना पड़ेगा या हैंडल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं प्रॉमिस का जो हमारा मेथड है उस प्रॉमिस के मेथड को जो यूज कर सकते हैं। सो प्रॉमिस के अंदर जो है हमारा एक मेथड होता है देन करके। सो देन बेसिकली अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेसफुली फुलफिल्ड होता है तो उसके अंदर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू जो है हम इस देन मेथड के थ्रू जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम वैल्यू, और वैल्यू बेसिकली हमारा क्या आएगा, अगर PDF सक्सेसफुली जनरेट होता है तो ये जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो हमें इस वैल्यू के अंदर आ जाएगा। सो इस वैल्यू को जो है हम कंसोल करा सकते हैं, या आप UI या आप जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हो वो कर सकते हैं। और किसी कारणवश से जो है अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है या एरर थ्रो करता है तो वो एरर को अगर आप कैच करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास प्रॉमिस के अंदर कैच नाम का मेथड है। सो ये कैच के पास जो है वो एरर आएगा विच इज कंटेंट्स द थ्रो मैसेज। सो ये जो मैसेज है वो आपको इस कैच के अंदर आएगा, और आप चाहो तो इस एरर को जो है हैंडल कर सकते हो, या आप सिंपली यहाँ पे कंसोल करा सकते हो। जो भी आपको एरर आ रहा है वो एरर जो है आप यहाँ पे शो करा सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। बेसिक स्टेप जो है मैंने यहाँ पे फॉलो किया। सबसे पहले हमने जो है इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया इंस्टॉल करने के बाद। आफ्टर दैट एक फंक्शन बनाया विच टेक्स 2 पैरामीटर, वन इज द HTML कंटेंट और अनदर वन इज द आउटपुट फाइल। उसके बाद जो है बेसिक टास्क जो है हमने यहाँ पे किया। सो अभी इसको जो है रन करते हैं। सो नोड का कोड रन करने के लिए बेसिकली हम नोड का कमांड जो है यूज करते हैं, और आफ्टर दैट जो है नोड जो भी हमारा रूट फाइल है, सो app.js है मेरा रूट फाइल। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जो हमारा पुपीटर जो हमारा लाइब्रेरी है वो मैक्सिमम काम जो है प्रॉमिस बेस कर रहा है, तो उसमें टाइम जा सकता है। सो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली क्रिएटेड, PDF सक्सेसफुली क्रिएटेड। और यहाँ पे चेक करूंगा तो test.pdf के अंदर जो है बेसिकली हमें एक फाइल मिल चुका है, और ये फाइल को चेक करने के लिए मुझे जाना होगा अपने दिस PC के अंदर। मैंने डाउनलोड के अंदर जो है HTML to PDF नाम का ये मेरा था, और इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो लेट्स जो मैं ये सेलेक्ट करके इसको अगर ओपन करूँगा तो जो टैक्स मैंने वहाँ पे पास किया था एज ए HTML, और अपने HTML में मैंने कुछ इनलाइन जो स्टाइलिंग किया था वो इनलाइन स्टाइलिंग जो है हमें यहाँ पे आ रहा है। और ये चेक करोगे तो आपको A4 साइज का जो है यहाँ पे ये पेपर मिल गया। तो इस तरीके से जो है आप HTML के कोड को जो है कन्वर्ट कर सकते हो PDF के रूप में। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। सो एक चीज़ इंश्योर करना कि जो हमारा पुपीटर है वो जो अभी रिसेंट अपना वर्जन लेके आया उसके अंदर जो हम नोड 20 या 18 प्लस अगर हम वर्जन यूज करेंगे देन ही काम करता है। जो लेटेस्ट पुपीटर का अगर आप वर्जन यूज करोगे तो उन केसेस में आपको नोड को भी जो है अपडेट करके रखना होगा। कई बार ऐसा मैंने देखा है, खुद अगर मैं यूज करता हूँ तो ऐसा होता है कि हम जो है नोड मॉड्यूल को जो है रखते हैं तो कई बार ये एरर देता है। तो उन केसेस में आप क्या करोगे, पहले नोड मॉड्यूल को डिलीट करना और अगेन npm i करके देन आप अपने कोड को रन करना, तो आपका कोड जो है परफेक्टली काम करेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। सो इस फंक्शन को मैं हाइड कर रहा हूँ, इसका हमें अभी कोई नीड नहीं है। सो जो हमारे ये HTML कोड है बेसिकली एक नॉर्मल हमारा HTML कोड है। आपके केस में क्या होगा कि आप जो है डेटाबेस से कोई डेटा लेके आओगे और उस डेटा को
आप जो है अपनी इस PDF में, जैसे अभी मेरे पास ये PDF है तो इसमें जो है आप शो करा सकते हो। सो अभी ये काम जो है हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल काम जो है बहुत सिंपल जो है आप ये काम जो है खुद से कर सकते हो। सो test.js के अंदर जो है मैंने वो चीज़ें भी जो है यहाँ पे रखा है। सो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और देन जो है आपको ये टास्क भी जो है समझा देता हूँ। सो लेट्स एज्यूम आप डेटाबेस से जो है कोई डेटा जो है लेके आ रहे हो, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है एक यूजर इन्फो नाम का जो ऑब्जेक्ट है और हमारे पास जो HTML का कोड है। सो इस HTML के कोड में मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है या कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें से जो है हम इसको डायनामिक रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमें कहाँ से आएगा, सो जो हमारे DB से, अगर आपके केस में DB कनेक्ट और वहाँ से कोई डेटा आ रहा है तो वहाँ का जो डेटा है वो डेटा जो यहाँ पे आना चाहिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, लेट्स जो यूजर इन्फो आ रहा है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जेंडर, ये चीज़ें जो है मैं शो कराना चाहता हूँ अपने HTML के अंदर, तो मैं डायनेमिक विथ टेम्पलेट लिटरल जो है हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो ये बेसिक काम है। सो आई होप, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे बैकटिक यूज किया है। सो अगर आप बैकटिक के थ्रू अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो उसके अंदर जो है आप डायनेमिक टेम्पलेट लिटरल के थ्रू जो है डिटेल ऐड कर सकते हो। और अगर अभी मैं अपने इस कोड को अगेन रन करूँ, सो जो हमारा ये न्यू वाला HTML है वो उस के अंदर जो आ जाएगा। सो node-app.js जो है मेरा ये फंक्शन है, वो कमांड है। PDF सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुका है। तो फाइल के अंदर आते हैं। हमारा जो PDF था वो टेस्ट के नाम का था। इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो देखो जो हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो मैंने जेसन से डीस्ट्रक्चर किया था वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है एज अ कार्ट मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर रखा है। अगर आप इस HTML को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है मैंने कुछ स्टाइलिंग भी किया हुआ है। सो आप ये चीज़ें भी जो है कर सकते हो इस HTML के अंदर। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है टोटली समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ और आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं इस PDF का नाम जो है डायनेमिक रखना चाहता हूं, तो आप जब इस PDF को इस फंक्शन को जो है कॉल कर रहे हो तो जितने टाइम आप कॉल करोगे ये भी जो है आप डायनेमिक पास कर सकते हो। कुछ ऐसा यूनिक नाम जो है आप यहाँ से पास कर सकते हो। सो वो चीज़ें जो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। फिलहाल आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि हम HTML से PDF को जो है कैसे क्रिएट करेंगे। कहीं कोई डाउट है, कुछ एरर आ रहा है तो आप बेहिचक जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे कुछ ऐसी और कंसेप्ट के बारे में।